Hi, I am Pallav Prasoon and I have secured rank 83 in NEET 2025 and I am currently a first year MBBS student at Maulana Azad Medical College. I was very eager to talk to all of you in this time of high stress. इस टाइम सबको एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब कुछ होना शुरू हो जाता है और 25 में जो हादसा हुआ था उसके बाद तो आप लोग और सहम गए होंगे। मेन बात यह है आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, आपको सिस्टम पे बिलीफ रखना, अपने टीचर्स पे बिलीफ रखना और आप करते जाइए। थोड़े ही टाइम में आपकी FTS सीरीज शुरू होने वाली है। ये आपके एकेडमिक फॉर्टिट्यूड और इमोशनल स्टेबिलिटी को काफ़ी हाईली चैलेंज कर सकता है। FTS का एक ये मेन बेनिफिट है, आपको 2 कोड मिलेंगे, एक आपको सेंटर पे अटेम्प्ट करना होगा और एक आप घर जाके कर सकते हैं। वो कर सकते नहीं है, वो आपको करना चाहिए। जो आपके सेंटर में हुए पेपर में गलतियाँ होंगी वो आपको पता चल जाएंगी, मैंने ये गलत किया। आप घर जाएंगे, उसी बात को, उसी टॉपिक्स को बार बार पढ़ेंगे। आपको लगता है ये टॉपिक्स मेरे अब क्लियर हैं, अब ये सवाल गलत नहीं होंगे। आपको उसी दिन रात में वो पेपर अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करके उसका असेसमेंट करना है और देखना है कि हाँ मैंने अच्छे से ये टॉपिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े। ये थोड़ा रिग्रेस है पता है, लेकिन आखिरी का 1 महीना है, लगा दो जितनी जान लगा सकते हो। नीट के बाद तो सब चली गए। इस टाइम एक कॉमन नोशन रहता है कि हाँ कुछ थ्योरी छूट गई, कुछ चैप्टर्स छूट गए, कुछ ये टॉपिक मेरा वीक है, अभी ये कर लेता हूँ, टेस्ट बाद में करेंगे जब सब क्लियर हो जाएगा। ये गलती मत करना, मैंने आजमा चुका हूँ। मेरे जनवरी और फरवरी में इसकी वजह से काफ़ी मार्क्स कम होने शुरू हो गए थे। फिर मार्च अप्रैल में मैंने उसको बैकलॉग को ख़त्म किया कि आप टेस्ट दो, गलतियाँ निकालो, टेस्ट से मत भागो। बेसिकली यही बात है, आप जितना टेस्ट से भागोगे उतना ही आपको पेपर के टाइम स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, ओवरथिंकिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आप खुद को चैलेंज करोगे टेस्टिंग के टाइम ही, तभी मेन पेपर में आप ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो 25 के पेपर में केवल ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस में आके अपने नंबर काफ़ी कम करवा लिए। जो 700 स्कोर करता था वो अब 600, 580 पे पहुंच गया है, केवल इसलिए क्योंकि उसने टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर देता हूं जो मेरे साथ पेपर के दौरान हुआ। आपने एक क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, रेट ऑफ एयर रिलीज फ्रॉम अ बलून वाला। वो डायमेंशनल एनालिसिस का साफ सीधा क्वेश्चन था, लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि आपको लग रहा था पता नहीं कौन सा एडवांस का सवाल आ गया। उसमें आपको कुछ नहीं करना था, केवल एलिमिनेशन से ऑप्शंस हटाने थे और आपको फाइनल आंसर मिल जाता। आपने केमिस्ट्री का वो बॉन्ड डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, जो काफ़ी बच्चों का गलत भी हुआ है। उसमें कुछ नहीं करना था, आपको बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल स्टेबिलिटी देखनी थी बेसिकली। ये आपके मॉड्यूल में भी ऐसा सवाल है और आपकी मोमेंटम जो आई है नई उसमें भी ऐसे कई सवाल हैं, एक नहीं कई सवाल हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी की थी तो वो सवाल आपके अक्रॉस ज़रूर आया होगा कभी ना कभी। आपकी FTS सीरीज़ का यही एक मेजर बेनिफिट है, आप हर टाइप के पेपर करोगे, कुछ आसान, किसी में फिजिक्स हार्ड, किसी में बायो हार्ड। इससे आप मेंटली चैलेंज होते रहोगे और जब फाइनल टाइम आएगा इस 2 साल की मेहनत को अप्लाई करने का, तो आप घबराओगे नहीं, आप सीरियसली हर क्वेश्चन लाइन टू लाइन पढ़ के सीधा सीधा जवाब दोगे। आप स्ट्रेस में नहीं आओगे, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और आप ओवरऑल एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी रैंक, जिससे आपको एक वंडरफुल मेडिकल कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। तो फाइनल टाइम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, चिल मारना है, थोड़े बहुत पेपर्स करने हैं और फाइनली अपना बेस्ट दे के आना है। आप आकाश पे भरोसा रखिए, अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए और आई विल बी देयर टू वेलकम यू ऑल एट द मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज।